हेलो वेलकम नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में जो हम कंटेंट पे आज चर्चा करेंगे, जो जानकारी शेयर करेंगे आपसे, वो रिलेटेड है मास्टर डायरेक्शन 2016 के अगले चरण में। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो कुछ खास तथ्य हैं, कुछ खास पॉइंट हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। पहला, जैसा कि उसमें सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, पिछली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बारे में बता चुका हूँ। अलावा इसके हमारे पास कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फेट का यानी कि FATCA। अब ये FATCA क्या होता है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा ICA क्या होता है, ये एक एक्ट है, ICA एक एग्रीमेंट है या कुछ और, यानी कि आखिर ये ICA है क्या टर्म, जिसका जिक्र मास्टर डायरेक्शन KYC 2016 तक में किया गया है। इसके अलावा KYC टेम्पलेट क्या होते हैं, KYC टेम्पलेट किस तरीके से मास्टर डायरेक्शन 2016 में इंपॉर्टेंट तरीके से जिक्र किया गया है या इंपॉर्टेंट है जानना, ये KYC टेम्पलेट के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। अलावा इसके नॉन फेस टू फेस कस्टमर क्या होते हैं, नॉन फेस टू फेस कस्टमर की क्या परिभाषा है, इसके क्या पैमाने हैं और मास्टर डायरेक्शन 16 में इसका क्या मतलब है। इसके अलावा ऑन गोइंग ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब होता है, या पीरियडिक अपडेशन किसको कहते हैं, CRS क्या होता है और कस्टमर या वॉक इन कस्टमर्स में क्या फ़र्क है। इस वीडियो में हम ये सारी जानकारियों के बारे में वृहत तरीके से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से जानकारी एकत्रित करेंगे और एक्चुअल में ये एक प्रस्तावना है, ये एक प्रियम्बल्स है मास्टर डायरेक्शन 2016 में, जिसके लिए आज हम इस पर थोड़ा एक प्रकाश डाल के इस पर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। स्लाइड पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं या आपको क्या कोई सुझाव है, कोई कंटेंट है जिस पे आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी इकट्ठी करते हैं कि आखिर में ये टर्म्स क्या है। अब कुछ और इसमें एब्रीविएशंस हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड CRS, यानी कि कोई भी ऐसा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट कर देना जिससे कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स जिसमें होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का आधार रखा जा सकता है। कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि आप किसी भी बैंक में या कभी भी लोन लेने जाते हैं तो उस तरीके से आपको किस तरीके से उनका एक प्रोसेस होता है, म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, किस तरीके से आप उसमें टैक्स के लिए या किसी भी और इंटरेस्ट सेविंग सर्टिफिकेट कैसे लेना जा सकता है, इस तरीके की कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट होते हैं। अलावा कस्टमर क्या होता है कि मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी विद द रेगुलेटरी एंटिटीज। यहाँ पे कस्टमर का मतलब वो है कि जो व्यक्ति उन REs यानी रेगुलेटरी एंटिटीज से आदान प्रदान सेवाओं का कर रहा है, या जो उनके प्रोडक्ट को ले रहा है, या जो लोन ले रहा है, अकाउंट खुलवा रहा है, वो उनका कस्टमर्स है। यहाँ पे कस्टमर का मतलब ये कहा गया है। वॉक इन कस्टमर क्या होता है, फिर वॉक इन कस्टमर वो होता है जिनका उन बैंक या NBFC या REs यानी रेगुलेटरी एंटिटीज से कोई संपर्क नहीं है, कोई पहले से रिलेशन नहीं है, लेकिन वो अब ट्रांजैक्शन कर रहा है पहली बार, तो वो वॉक इन कस्टमर कहलाता है। अलावा इसके कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मतलब आइडेंटिफाई करना आपके अपने कस्टमर को कि वो किस तरीके का है, कहाँ है, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस उसका करना, उस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कहा जाता है। यहाँ पे एक और टर्म्स है जिसका बताना, जिसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कस्टमर की जो आइडेंटिफिकेशन है उस प्रोसेस को CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के थ्रू कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे एक और चीज का जिक्र करना जरूरी है, फैक्ट का। जी हाँ, FATCA यानी कि फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो फेट का एक्ट है, ये US टैक्स पेयर्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि US में अगर आप कोई टैक्स पे करने के लिए हालत में आ जाते हैं, या कोई भी US जो नागरिक है, यूनाइटेड स्टेट का नागरिक है, वो किसी स्टेट में जाके अगर कोई ट्रांजेक्शन या कोई डील कर रहा है, तो भी ये फेट, जो ये FATCA फेट का एक्ट है, ये उस पर लागू होगा। ये फेट का एक्ट कुछ एक ऐसे प्रावधानों को नियंत्रित करता है, कुछ एक ऐसे गाइडलाइंस या कुछ ऐसे इवेंट ऑफ प्रोसेस इम्प्लीमेंट करता है जिससे कि टैक्स पेयर्स यूनाइटेड स्टेट के लिए भी उतने ही जिम्मेदार और लायबल होते हैं जैसे कि स्टेट ऑफ ओरिजिन स्टेट में होते हैं। देखिए, कोई भी इस फैक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अगर US सिटीजन किसी भी ओरिजिनल स्टेट में जाके बिजनेस करता है,
या फिर वहाँ की कोई भी सेवाएं लेता है यहाँ पे, या फिर वो कहीं पर भी किसी तरीके की मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करता है, तो उस स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो यूएस को इस एक्ट के तहत वो सारी जानकारियां प्रोवाइड कराए और वो सारी जानकारियां दे जो कि उस टैक्स पेयर से रिलेटेड है। इस फैक्ट का एक्ट में बहुत सारे और भी प्रावधान हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं। अगर कोई यूएस सिटीजन इंडिया में आके कोई काम करता है तो इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मांगने पर या बिना मांगे भी, अगर जरूरत पड़ने पर वो यूनाइटेड स्टेट को वो सारी जानकारियां दे जो उसके सिटीजन ने इंडिया में मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स करी हैं। इसी फेट का एक्ट का एक और इम्प्लीमेंटेशन है जिसे हम आईजीए कहते हैं, जिसे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड द यूएसए टू इम्प्लीमेंट द फेट का एक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली। यानी कि इस फेट का एक्ट को लागू करने के लिए एक और यहाँ पे टर्म्स यूज करी गई है जिसे हम आईजीए कहते हैं, इंडियन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। तो ये फेट का एक्ट को लागू करने के लिए यहाँ पे टर्म्स यूज करी गई है जो कि टैक्स कंप्लायंस को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेगी दोनों गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप देख ही भी रहे होंगे। उन टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि केवाईसी टेम्पलेट। केवाईसी टेम्पलेट मीन्स एक ऐसी टेम्पलेट को प्रिपेयर करना जिसमें आपके सी केवाईसी आर से रिलेटेड सारी जानकारियां, आपके केवाईसी से रिलेटेड सारी जानकारी उस टेम्पलेट में इकट्ठी होती हूँ। तो गवर्नमेंट या आरईज की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके की टेम्पलेट्स को अपने प्रोसेस में इंक्लूड करें और बनाएं। नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स कौन से होते हैं? वही कस्टमर जो वीसीप यानी कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं या लोन लेते हैं, वो नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक और टर्म्स यूज करी गई है जिसे हम कहते हैं ऑन गोइंग ड्यू डिलीजेंस, यानी कि समय समय पर वो ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस को प्रभावी रूप से चेक करते रहना कि आपके क्लाइंट जो आपने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है या जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। यानी कि वो ड्यू डिलीजेंस समय समय पे अपने कस्टमरों के साथ करते रहने के प्रोसेस को ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोफाइल और सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि क्लाइंट है, वो समय समय पे किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, किस तरीके के उसके पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ अमाउंट कहाँ है और वो किस कंट्री में बेच रहा है, इसको देखते रहना, उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखना या पार्शली कभी करना, ये एक प्रोसेस है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की खतरे को कम कर सकता है। पीरियडिक अपडेशन यानी कि आप समय समय पर अपने क्लाइंट के कुछ अपडेट करते रहते हैं। जैसे अकाउंट, अब सपोज कीजिए आज से 5 साल पहले मैंने अगर अकाउंट किसी बैंक में खुलवाया था, वहाँ पे जो मैंने एड्रेस अपडेट किया था, अब वो एड्रेस में मैं नहीं रहता, तो वो अपडेट करना बैंक पूछता है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो आपके आरईज हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, वो समय समय पे ये डाटा अपडेट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं। जैसे आपने कभी फोन भी किया हो कि सर आपने जो, या फिर आपने कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी हो, तो उसमें आता है कि द इन्फॉर्मेशन गिवन आर करेक्ट एज ऑफ नाउ और यू नीड टू बी एडिट। यानी कि अगर आप उसमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहते हैं तो ये उसी का एक पार्ट होता है कि यस, आपके पीरियडिक अपडेशन में वो आपकी जानकारी अपडेट होती रहे। तो ये थी वो जानकारी जो इस वीडियो में मैं लेके आया आपके लिए। यानी कि जैसा कि हमने डिस्कस किया, CRS यानी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, क्या उसके पैमाने हैं, क्या उसका मतलब है। अलावा इसके जो फैटका है, फैटका मीन्स फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि ये अमेरिकियों के लिए, यूएसए सिटीजन्स के लिए एक एक्ट है जो उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरीके से अपना एक लागू करवाया है कि कोई भी यूएस सिटीज़न अगर किसी भी कंट्री में जाके कोई व्यापार करता है, कोई किसी तरीके का लेन देन करता है, या वो अपनी कंट्री से किसी भी दूसरी दुनिया की किसी भी कंट्री से अगर कोई भी व्यापारिक लेन देन करता है, मौद्रिक लेन देन करता है, तो इस एक्ट के तहत उस सोर्स कंट्री की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस एक्ट के तहत यूएसए की गवर्नमेंट और उसके जो सीनेट हैं या जो भी उसके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं या बैंक्स हैं उनको सूचित करेगा या टैक्स कंप्लायंस डॉक्यूमेंट देगा। यहाँ पे सूचना देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहाँ पे किसी तरीके की जानकारी देनी है कि ये अकाउंट यहाँ पे आया है या कुछ है। आपको सिर्फ टैक्स पर्पस से जो एक टैक्स कंप्लायंस डॉक्यूमेंट होते हैं सिर्फ वो ही साझा करने हैं। अगर कोई यूएस सिटीज़न यहाँ पे आके कोई काम करता है, वो टैक्स एप्लीकेबल है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो जहाँ पे वो जो टैक्स पे कर रहा है, एक तो उसकी जानकारी वहाँ पे देनी जरूरी है कि इस सिटीज़न ने इंडिया में इतना टैक्स किया है, या इंडियन सिटीज़न ने वहाँ पे अगर कोई काम किया है तो वहाँ पे अगर टैक्स एप्लीकेबल होता है वो भी फैटका के अंदर आता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को ये जानकारी देनी जरूरी है कि किस तरीके से विदेशी व्यापार और किस तरीके से टैक्स कंप्लायंस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी
फटका एक्ट के साथ एक और एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था, जिसे ICA कहते हैं, इंटर आलिया गवर्नमेंट एक्ट, ये एग्रीमेंट। इसमें इंडिया और यूएसए की गवर्नमेंट ने कुछ तथ्यों पे, साझा जानकारी पे अपने हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ये एक्ट और एग्रीमेंट काफ़ी जानकारियों से भरपूर है। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक पार्ट है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे CDD, फटका, ICA और इनकी जानकारियाँ मास्टर डायरेक्शन KYC 2016 के अंतर्गत ले रहे हैं। KYC टेम्पलेट, नॉन फेस टू फेस कस्टमर। नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स के बारे में जैसा कि अभी जानकारी आपने ली कि नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जिसमें मैं खुद ब्रांच में नहीं जा रहा, मैं खुद बैंक ऑफिशियल्स के सामने जाके फेस टू फेस अपना काम नहीं करा रहा, मैं ब्रांच विजिट नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल से डायरेक्ट नहीं मिल रहा, जैसा कि कोविड में बहुत सारी जगह पे हुआ भी है। लेकिन मैं VSIP के जरिए कह सकते हैं, या फिर मैं और किसी माध्यम से ये सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ, या मैं अकाउंट क्रिएशंस कर रहा हूँ, तो वो भी नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स की कैटेगरी में ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं या डीलिंग आ जाती है। अलावा इसके REs ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि वो पीरियडिक अपडेशन देंगे रेगुलेटरीज को या RBI को, या संबंधित उससे कोई भी अगर एजेंसी होती है उसको ये पीरियडिक अपडेशन वो मुहैया कराते रहेंगे अपने कस्टमरों की। किसी ने अकाउंट खोला 3-4 साल बाद, उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो ये बैंक की भी जिम्मेदारी है कि वो पीरियडिक अपडेशन लेता रहे अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, कि उनके जो OVDs हैं, जो KYC हैं, जो उन्होंने अपडेट कराए थे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ अकाउंट, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फैसिलिटी, वो कुछ समय बाद भी वैसे ही अपडेट होते रहे। तो ये जानकारी मैं मास्टर डायरेक्शन KYC 2016 के प्रीएम्बल्स के लिए लेके आया था। कह सकते हैं आपकी एक इट्स अ शॉर्ट नॉलेज अबाउट इट। आने वाली वीडियोस में इसकी कुछ ब्रीफिंग्स देंगी, लेकिन ये और इसके बाद की जो एक वीडियो आएगी, इसमें जो प्रीएम्बल्स हैं, जो एक मेन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो ले लीजिए। उसके बाद इन सब पे धीरे धीरे जो है पीरियडिक आपको अपडेशन प्रॉपर तरीके से इसमें ब्रीफ में मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगेगी और आप इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए तथ्यों, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।